कृष्ण और फल वाली की कहानी। कहानी कुछ इस तरीके से। नन्हे कन्हैया को माखन मिश्री के साथ साथ मीठे रसीले फल खाना बहुत ही पसंद था। सुखिया फल वाली हर रोज गोकुल की गलियों में फल बेचने निकलती थी। एक दिन वह अपनी फलों की टोकरी लेकर कृष्णा के दरवाजे पर पहुंची। वह थक कर वहां बैठ गई और बोली, सुबह से शाम हो गई है और मेरा एक भी फल नहीं बिका। घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो। कान्हा वहीं खेल रहे थे। सुखिया की बात सुनकर वह उसके पास गए और बोले, मैया जरा मुझे भी तो ये मीठे फल खिलाओ, जोरों की भूख लगी है। फल तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें इन फलों के बदले में मुझे कुछ देना होगा। सुखिया ने कहा। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कान्हा घर के अंदर गए। एक बर्तन में गेहूं रखा हुआ था। कान्हा अपनी दोनों मुट्ठियों में गेहूं के दाने भरकर फल वाली को देने चल दिए। उनकी छोटी मुट्ठी से गेहूं के दाने गिरकर रास्ते में ही बिखर गए। जब वो सुखिया तक पहुँचे तब तक उनकी मुट्ठी में केवल 4 ही गेहूं के दाने बचे। यह लो मैया, मैं कीमत ले आया, कान्हा बोले। अरे यह क्या, बस 4 दाने, सुखिया बोली। पर मैं तो मुट्ठी भर के दाने लाया था, कान्हा बोले। अपने पीछे देखो, सारे दाने तो तुमने नीचे गिरा दिए। चलो कोई बात नहीं, यह लो, तुम ये सारे फल ले लो, फल वाली बोली। सुखिया ने कान्हा की भूख मिटाना जरूरी समझा, भले ही उसको बदले में कुछ भी ना मिले। इसलिए उसने अपने सारे फल कान्हा को दे दिए। उसने घर पहुंचकर देखा कि उसकी पूरी टोकरी हीरे मोतियों से भरी हुई थी। फल वाली ने मन ही मन कान्हा को धन्यवाद दिया। तो बच्चों, आपने देखा कैसे फल वाली ने निष्काम भाव से, यानी बिना किसी इच्छा के, अपने सारे फल कान्हा को दे दिए। इसी तरह हमें भी बिना किसी फल की इच्छा किए पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना कुछ मांगे अच्छे कर्म करना चाहिए।